हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी नोप मूवी को। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी लोग एक टीवी शो को देख रहे होते हैं और ये शो एक बहुत ही हंसी मजाक वाला शो था। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि इसमें बंदर को लिया गया है और सब ठीक ही चल रहा था। और एक दिन वो बंदर अपने कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो बंदर इतना ज़्यादा गुस्से वाला था कि वो दो लोगों को जान से मार देता है। और तो और उसने एक लड़की का चेहरा भी बिगाड़ दिया था और एक छोटा लड़का था, उसे तो बंदर कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो टेबल के नीचे छुप गया था और इसीलिए उसकी जान बच जाती है। और वो भी एक एक्टर ही था जिसने सभी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा और फिर वो डरा हुआ भी था। और फिर ये कहानी होती है प्रेजेंट के टाइम में। वहाँ पर हम एक शहर को देखते हैं और वहाँ एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में उसके फादर और उसके दो बच्चे थे और उसके बेटे का नाम था ओजे। और ये लोग घोड़ों को ट्रेन करने का काम किया करते थे और इन घोड़ों को मूवीज और टीवी शो में भी लिया जाता था। और एक दिन ओजे और उसके डैड जब काम कर रहे थे तब अचानक से आसमान से चीजें गिरने लगती है और इन चीजों में एक मोटा सा कुछ ओजे के डैड पर गिरता है, इसीलिए वो जख्मी भी हो जाता है। और अब वो जल्दी से अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाने लगता है और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते ही उसके डैड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इसीलिए उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब ओजे को बहुत ही ज्यादा सदमा लग जाता है क्योंकि अचानक से ही उसके डैड की मौत हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद सबको ऐसा लग रहा था कि प्लेन से कुछ गिरा होगा, शायद इसीलिए उनकी मौत हुई। और इस बात को ओजे ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि जब आसमान से चीजें गिर रही थी तो उसने प्लेन जैसी आवाज सुनी थी और वो सारी चीजें नॉर्मल थी और इसीलिए उसके डेट पर कुछ चीजें आकर के गिरती है जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। और अब कुछ महीने बाद ओजे बहुत परेशान रहने लगता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही आ गई थी और अब उसे ही अपने फैमिली का बिजनेस भी संभालना था। और अब वो प्रोजेक्ट बनाता है और वो अपने साथ सबसे खास घोड़ा लेकर के भी जाता है। और आज यहाँ पता चलता है कि टीवी एड की शूटिंग थी, इसीलिए यहाँ पर ओजे की सिस्टर भी आ जाती है। वो मूवी की शूटिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी और वो इसी में अपना नाम भी बनाना चाहती थी। और जैसे ही उसकी शूटिंग शुरू होती है तो घोड़ा किक करना शुरू कर देता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आता। और अब ओजे को इस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके डैडी ये काम किया करते थे और इसीलिए उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल था और किसी को भी अब उस पर भरोसा भी नहीं था। और अब ओजे और उसकी बहन दोनों घर आ जाते हैं। ओजे की बहन एमी पहले उसके साथ में नहीं रहती थी लेकिन अब वो उसके साथ रहने का फैसला लेती है क्योंकि जब से उनके डैड की मौत हुई है उनका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा था और इसीलिए ये दोनों अब मेहनत करके उनके बिजनेस को ठीक करना चाहते थे। और अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि ओजे ने अपने कुछ घोड़े को भी बेच दिया था और जिस आदमी ने घोड़े खरीदे थे वो फैमिली पार्क का मालिक था और वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और उसने एक्टिंग को अब छोड़ भी दिया था और पार्क बना लिया था। और अभी दोनों भाई बहन उसके ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर वो अपना सबसे खास घोड़ा बेचने के लिए आता है। अब एमी टीवी शो की फोटोज और सामान रखा हुआ देख लेती है और ये सब कुछ उसे बहुत ही पसंद आता है। और अब एक्टर उसे एक हादसे के बारे में बताता है और घोड़ा बेचने के बाद जब शाम को ही ये लोग घर आते हैं तो एमी म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। और इधर ओजे बाहर घोड़ों को देखने जाता है और एक घोड़ा जिसे वो खोलता है तो वो बहुत ही डर जाता है और डर के कारण भागने लगता है। और अब घर की लाइट भी बंद चालू होने लगी थी और अब ओजे को आसमान से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है लेकिन इस बार तो वो आसमान में उड़ती हुई चीज को भी देख लेता है जो पलक झपकते ही बादलों में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आती है तो ओजे अब घर आ जाता है और अब एमी पूछती है कि वो क्या चीज थी और वो घोड़ा कहाँ गया। ये दोनों अब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओजे अपनी बहन को बताता है कि डेट पर आसमान से कुछ गिरा था और इसीलिए वो जख्मी हुए और उनकी मौत हुई। और उस टाइम आसमान से आवाज आ रही थी, वही आवाज मैंने आज भी सुनी और आज तो मैंने आसमान में कुछ अजीब सी चीज भी देखी है। जो सुनकर उसकी बहन भी अब शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी स्पेसशिप की ये बात कर रहा है। अब अगले दिन ये दोनों मार्केट जाते हैं और वहाँ से कैमरे खरीदते हैं और ये ऐसा कैमरा खरीदते हैं जो लाइट जाने पर भी बंद नहीं होता और रिकॉर्ड भी जिसे देखकर पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर इनकी मुलाकात एक मैकेनिक से होती है और फिर वो जब इनके घर कैमरा लगाने आता है तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि वो जो सारे कैमरे आसमान की तरफ ही लगवा रहा है। अब उसे शक हुआ और ये देख के उसे अब डाउट होने लगता है और दिन में एमी
पार्क से एक घोड़े का स्टैचू चुरा लाती है और फिर उसे अपने घर के बाहर लगा देती है। एमी को ऐसा लगता है कि अगर आसमान में उड़ने वाली चीज जिंदा चीजों का शिकार कर रही है तो वो इसे भी जानवर समझ के उठा लेगी। अब रात में ओजे बाहर जाता है और उसका जो घोड़ा भाग गया था वो भी अब वापस आ जाता है और वो जैसे ही उसे वापस अपने साथ लेकर आ रहा था तो आसमान में फिर से कुछ आवाजें शुरू हो जाती है और वो चीज वापस से नीचे आती है। और ओजे ये चीज देख ही रहा था कि वो चीज देखते ही देखते नकली घोड़े को अपने साथ लेकर के चली गई थी और ये चीज एमी ने भी देख ली थी, लेकिन वो ठीक से ये नहीं देख पाते कि आखिर वो क्या चीज है, क्योंकि उसी टाइम कैमरे पर भी एक मच्छर आकर के बैठ जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर आकर के देखने में कामयाब भी हो जाते हैं कि वो चीज बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप है, क्योंकि वो गोल भी थी और उसका साइज भी बहुत बड़ा था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो फौरन ही छुप जाती है। अब अगली सुबह ये दोनों भाई बहन फैसला लेते हैं कि हम एलियन स्पेसशिप से फायदा उठाएंगे और हम इसके थ्रू ही बहुत फेमस होंगे और फिर वो डायरेक्टर को फोन करके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और फिर उन्हें यहाँ पर आने का भी कहते हैं, लेकिन उस डायरेक्टर को इनकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो मना कर देता है। और तभी मैकेनिक आता है और चुपके से इनके कैमरे वीडियो को भी देख लेता है और रात को जो होता है वो भी उसने सब कुछ देख ही लिया था और शक तो उसे पहले से ही रहता है और उसे कुछ ना कुछ लगने भी लगा था, इसीलिए वो सब कुछ देख चुका था। और वो पहाड़ों की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है कि ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल सच है। और फिर वो ओजे और एमी से पूछता है कि मेरे ख्याल से तुम अभी तक नहीं समझ पाए, और फिर वो मना करते हैं कि हाँ नहीं समझ पाए। तो मैकेनिक उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें पहाड़ पर बना हुआ बादल बिल्कुल भी नहीं हिलता और इसका मतलब ये था कि इतने सालों से वो एलियन स्पेसशिप बादलों में छुप करके रह रहा है। और फिर वो सीक्रेट बताता है कि ये एलियन स्पेसशिप नहीं बल्कि एक एलियन ही है और हमें वो एलियन स्पेसशिप इसके लिए लगा क्योंकि उसका साइज गोल था और वो बड़ा था। और एमी पूछती है कि जो कैमरे की वीडियोस है उसके जरिए भी तो यही लगता है कि वो एलियन स्पेसशिप है, तो क्या हम दुनिया को नहीं दिखा सकते? फिर वो मैकेनिक मना कर देता है और कहता है कि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैंने नेट पर इस तरह के कुदरती बदलाव देखे हैं और लोगों को भी शायद यही लगेगा कि ये कुदरत का कोई बदलाव है और फिर सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। और अगर हम इस बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं तो हमारे पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। अभी इधर पार्क में शो होने वाला था और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब शो जैसे ही शुरू होता है तो आसमान में फिर से कुछ होने लगता है और बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं भी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग तो आराम से बैठे बैठे ही देखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई शो का ही हिस्सा होगा, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वो एलियन बहुत ही तेजी से इनकी तरफ आ रहा था और फिर थोड़ा पास आकर के वो सभी पर हमला करके सबको उठाने लगता है और वो एक एक करके सबको ले जा रहा था और सभी को अपने अंदर ले लेता है। अब हमें इस एलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बहुत ही चिल्ला रहे थे और एलियन ने उन्हें अपने अंदर समा लिया था। और ये सारे लोग सिर्फ वही नहीं थे जो शो देखने के लिए आए थे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शुरू से ही एलियन जानवरों और इंसानों को अपने अंदर समाते हुए आ रहा था। और यही वो वजह है जो ओजी को आसमान से आवाजें आती थी क्योंकि वो आवाज लोगों की ही थी और वो एलियन इंसानों को खाने के बाद उनका सारा सामान नीचे फेंक दिया करता था। अब शाम को ओजे जब पार्क में आया था तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है और उसे वहाँ पर सिर्फ अपना घोड़ा ही नजर आता है। और अब वो जैसे ही उसे ले जाने लगता है तो वापस से आसमान में उसे वही नजर आता है और वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ ही आ रहा था। और अब उस अजीब से एलियन को पहली बार यहाँ पर हम देख पाते हैं और वो बिल्कुल स्पेसशिप जैसा ही था। अब वो जैसे ही ओजे पर हमला करने के लिए आगे जाता है तो एजी एक जगह पर जा करके बिल्कुल अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसका झटका इतना बड़ा था कि वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो एमी को कॉल करता है और बोलता है कि मेरे ऊपर भी एलियन का हमला हुआ है और मैं बच गया, लेकिन मैंने अब उसे देख लिया है और वो एक ऐसा एलियन है जिसे हम क्रिएचर या जानवर भी कह सकते हैं जो किसी दूसरे प्लेनेट से हमारी दुनिया में आ गया है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान और जानवरों दोनों को शिकार करता है और इतने टाइम से आसमान में छुप करके बैठा हुआ है। अब मैकेनिक भी इनके घर से जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि वो एलियन आसपास ही था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब एलियन आसपास होता है तो बिजली से चलने वाली सारी चीजें बंद हो जाती है और यही वजह थी कि कैमरा भी काम करना बंद कर देते हैं और उनके घर की लाइट भी बंद चालू होती है। अब डरते हुए मैकेनिक वापस से घर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद इन्हें घर के ऊपर से बहुत ही खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती है और वो आवाज एलियन के अंदर चिल्ला रहे लोगों की ही होती है क्योंकि वो उन्हें मार मार के खा रहा था। और फिर वो सभी लोगों की चीजें नीचे गिराने लगता है। अब उन्हें खाने के बाद खून भी बहुत गिरने लगता है, इसीलिए एमी
एमी और मैकेनिक डर जाते हैं और अब ओजे भी गाड़ी लेकर के घर के पास आने लगता है, लेकिन एलियन के वहाँ होने की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। अब वो गाड़ी से जब बाहर आता है तो देखता है कि एलियन हमारे घर के ऊपर ही बैठा हुआ है और उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि उसने पूरे घर को ही कवर कर लिया था। और अब एलियन नकली घोड़े के नीचे फेंक देता है और वो नकली घोड़ा अब ओजे की गाड़ी पर आकर के गिर जाता है। और ओजे ने एलियन की कमजोरी का पता भी लगा लिया कि अगर इसकी तरफ नहीं देखो और उसे अगर नजरअंदाज कर दो तो वो हमला नहीं करता, और इसीलिए अब वो पूरी रात गाड़ी में बिना डरे ही रहता है। और जैसे ही सुबह होती है तो एमी और मैकेनिक को लेकर के यहाँ से दूर चला जाता है। उनके इस हादसे के बाद अब हर तरफ ये खबर फैली हुई होती है कि पूरे टाउन में एक शिकारी जानवर घूम रहा है जो लोगों को शिकार करके उन्हें मारता जा रहा है। अब ओजे कहता है कि घोड़ों को खतरा हो सकता है और उनकी जान बचाने के लिए हमें फिर से चलना चाहिए, और इस बात पर एमी से बहस भी होने लगती है, लेकिन लास्ट में एमी मान जाती है और फिर ये लोग वापिस से आ जाते हैं। और अब इनसे मिलने के लिए वो फिल्म डायरेक्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया और अब मैं पूरी खबर सुन करके आया हूँ, तुम बिल्कुल सही हो और अब मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, और अब यहाँ की वीडियो को पूरा फिल्म शूटिंग की तरह ही बनाएंगे। और अब वो बहुत खास कैमरा लेकर के भी आया हुआ था जो बैटरी से नहीं चलता था, और अगर अब ये एलियन इनके पास भी आया तो वो बंद नहीं होगा और ये लोग अब उसकी वीडियो भी बना पाएंगे जो हमें दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। अब ये लोग प्लान बनाते हैं और अब डायरेक्टर पूछता है कि हम इस एलियन को बादलों से बाहर कैसे लाए, क्योंकि सारी तैयारी तो हो गई है। इस बात पर वो कहते हैं कि हमें घोड़े को चारे की तरह यूज करना चाहिए, और इस बात पर मैकेनिक मना कर देता है और कहता है कि हम किसी भी जिंदा चीज की कुर्बानी नहीं देंगे। अब ओजे डायरेक्टर को कहता है कि एलियन को मैं बाहर लाऊंगा, तुम बस तैयार रहना, अपना काम करना। और बस वो जानवर ही तो है, हर जानवर का अपना कुछ उसूल होता है और उसका भी है जो मैं जान गया हूँ, और ये भी जान गया हूँ कि उसे क्या खाना पसंद है और क्या नहीं, और उसके हमले से कैसे बचना है ये भी मुझे पता है। और फिर ये लोग अपना प्लान बनाते हैं और अब वो एक तरह से जाल बिछाते हैं और उनका मकसद उसे मारना नहीं होता, बस इनका मकसद होता है वीडियो बनाना, और दुनिया को सबूत के तौर पर ये लोग दिखाना चाहते थे, क्योंकि अगर लोगों को उसका पता चल गया तो लोग यहाँ पर आना शुरू कर देंगे और इन लोगों को फायदा भी होगा और ये लोग फेमस भी हो जाएंगे। अब ओजे घोड़े पर बैठ करके जाता है और साइड में बैठे हुए मैकेनिक और डायरेक्टर कैमरे की सेटिंग कर रहे थे, और इधर एमी भी सारे कैमरे की फुटेज पर नजर रखती है। इससे पहले कि एलियन बादल से निकलकर बाहर आता, यहाँ पर एक बाइक वाला आ जाता है और इसे भी इसी तरह का शक होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आखिर ये यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब एमी उसे समझाती है कि यहाँ पर खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता। अब वो बाइक भगा के जैसे ग्राउंड में आया, एलियन उसके बहुत करीब आ जाता है और इसीलिए उसकी बाइक भी रुक जाती है और वो बहुत तेज जाकर के गिर जाता है। और अब ओजे उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो एलियन वहाँ पर भी आ चुका था और इसीलिए वो उस लड़के को अपने साथ अंदर खींच लेता है, और उसके बाद एलियन ओजे और उसके घोड़े के पीछे पड़ जाता है। अब एलियन बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था और उसकी वीडियो डायरेक्टर बनाने लगता है, और यहाँ पर ओजे एलियन से बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है, और डायरेक्टर भी इसे पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था, इसीलिए वो बहुत हैरान हो जाता है और इतना ज्यादा पगला गया था वो कि वो कैमरा लेकर के उसके सामने ही जाकर के वीडियो बनाने लगता है। और अब एलियन एक ही झटके में उसे भी अंदर ले लेता है। वो मैकेनिक को भी लेने ही वाला था, लेकिन वो अपनी जान को किसी तरह बचा लेता है। अब एलियन एमी के पीछे पड़ जाता है और वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। और अब ओजे यहाँ अपनी बहन को बचाने के लिए एलियन का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे लगा लेता है, और अब एलियन ओजे के बिल्कुल सामने ही था और वो अपनी गोल शक्ल को बदल करके अजीब तरह से हो जाता है, और अब वो किसी एयर बलून की तरह दिख रहा था और उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हर कोई उसके सामने बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। अब एमी को भागने का मौका भी मिल जाता है और वो बाइक लेकर के भाग जाती है, और एलियन भी उसे देखकर उसके पीछे ही आ रहा था। प्रूफ वाला कैमरा तो उस डायरेक्टर के साथ ही उस एलियन के पेट में होता है, और इसीलिए अब एमी को एक आइडिया आता है और वो पार्क में आकर के एयर बलून को हवा में उड़ा देती है ताकि उसे देख के एलियन यहाँ पर आ जाए। और जैसे ही एलियन यहाँ पर आया, एक कुएं में लगे कैमरे से उसकी वीडियो रिकॉर्ड होने लगती है। अब उस एयर बलून में हवा और गैस भी थी, इसीलिए एलियन को ये लग रहा था कि इसमें भी जान है, इसीलिए वो उसे पूरा खा जाता है, और उसके पेट में जैसे ही गैस और हवा का धमाका होता है तो उसी के साथ एलियन भी फट जाता है। और अब एलियन मरने ही वाला था और उसके लास्ट टाइम की वीडियो भी एमी बना लेती है, और फिर एमी जैसे ही उठती है तो वो ओजे को जिंदा देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक एलियन का सामना किया और उनकी हिम्मत की वजह से ये एलियन अब खत्म हो चुका था। और इसी के साथ ही मूवी भी यहीं पर खत्म हो
हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।